कर रही थी इतनी देर से? कब से घंटी बजा रहा हूँ मैं? वो दरअसल बस वो थोड़ा सा ही बहाने शुरू। मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। के लिए आयशा, बेजार हो गया हूं मैं तुम्हारी सुस्ती से। ज़ेब, अनस, बेटा जल्दी करो, 7 बज रहे हैं, देर हो रही है स्कूल के लिए। मामा थोड़ी देर और सोने देना, बाद में उठाइएगा। वो वैन मिस हो जाएगी बेटा, इस तरह नहीं करते। चलो ये लो, तुम ये लो और जाके दादी के वॉशरूम में तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी उठो। ठीक है मामा। मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, फटाफट काम करो सारे। चलो चलो। अनस देखो, इसीलिए मैं सहरी के बाद तुम्हें सोने नहीं देती हूँ, मुझे पता था तुम तंग करोगे। तो आप भी तो तंग कर रही हैं, बार बार उठा रही हैं। रमजान का महीना बेटा, इसमें इबादत ज्यादा होती है और आराम कम होता है। और इस पे स्कूल वालों ने पेपर भी रख दिया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, ईद की छुट्टी आएंगी, मजे से आराम करना, सारा वक्त आराम करते रहना, सोते रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। लो चलो उठो अभी, शाबाश। मामा चलो मेरा बेटा, जोर 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 जोर, चलो चलो चलो, शाबाश। 5 मिनट है तुम्हारे पास। घोड़े जितने हो गए हो, लेस नहीं अभी तक बांधनी आई है। कितनी दफा मैंने तुम्हें सिखाया? 1 महीने के अंदर अंदर सीख जाओ। लाओ दूसरा दो। ये अलग हो रही होती है। इतनी देर से वो वैन वाला हॉर्न दे रहा है, तुम्हें पता है 2 मिनट में चला जाता है, वो इंतजार नहीं करेगा। बस नीचे पहुंचो, मैं बैग लेके आ रही हूँ। अनस, अरे भाई, अब क्या बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाओगी? आयशा, आयशा। क्या हुआ? अच्छा, तुम इस्त्री कर रही होती है, तुमने देखा नहीं ये बटन कितना लूज पड़ा हुआ है? प्लीज देख लो उसको। ओह, ध्यान नहीं रहा, मैं अभी कर देती हूँ। सारा दिन तो घर में तुम फारिग बैठी होती हो, इन छोटी छोटी चीजों पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। बेटा, क्योंकि ये भी एक इंसान है और इंसान से भूल चूक हो जाती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ये सारा दिन फारिग होती है। अकेली जान है बेटा, पूरा घर संभालती है। अम्मी, 4 बर्तन धोना, 2 जोड़े कपड़े धोने को आप काम कहती हैं? आपकी इन्हीं बातों ने उसको सर पर चढ़ा रखा है। असल काम होता है घर पर कमा कर लाना, घर पर बैठकर मजे करना नहीं। फिर वही बात नोमान। अम्मी रहने दो, मैं बस करके लाती हूँ।
taking up that position again. Good first touch, Cole Palmer. Plenty of traffic in front of him. He's still squeezed it in though. 1-1. Brilliant. अरे दही बड़े नहीं बनाए क्या? कल आपने खुद ही खाने से मना कर दिया था। कल मेरा गला खराब था इसलिए नहीं खाया था, मगर आज तो खाने थे ना। अच्छा मैं अभी बना देती हूँ। अरे बेटा, अफ्तार में थोड़ी सी देर रह गई है, कैसे बनाओगी? बस बैठी रहो। आप तो बैठी ही रहिए, जाहिर है वक्त ज्यादा हो गया। मैं सही से खाऊं या ना खाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दही भी रखा हुआ है और बड़े भी, मैं बस फटाफट बना के ले आती हूँ। मैं भी आती हूँ मामा। बेटा क्यों कुफरानी निमत करते हो हैं? इतना कुछ तो रखा हुआ है, खा लो। क्यों चिड़चिड़े हो गए हो? अम्मी एक तो आदमी दिन भर का भूखा, ऊपर से थका हुआ, काम से आता है तो जाहिर है ऐसा तो होता ही है। वैसे तो इस वक्त सभी यहाँ रोजे से हैं। क्या बहस करूं तुमसे, ये कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह पाक रोजेदारों की दुआ कबूल करता है। दुआ मांगो। दादी रोजा कब खुलेगा? शरबत को घूरने के बजाय ना दुआ मांगो, खुलने वाला है रोजा। तुम भी दुआ मांगो नुमान। सायरन बज गया है। आयशा, ज़ेब, आ जाओ बेटा। अम्मी मैंने खजूर से रोजा खोल लिया, आप लोग शुरू करें। ये लें। मामा अनस को आके देखें, ना तो वो खुद पढ़ रहा है ना मुझे पढ़ने दे रहा है। मैं बाबा की चाय बना रही हूँ, इसके बाद में। मामा आप ठीक तो हैं? क्या हुआ मामा आपको? आप ठीक हैं? हाँ बस चक्कर आ गया, बुखार हो रहा है। कुछ नहीं है, ठीक हूँ। तुम जाओ अपना काम खत्म करो, मैं भी आके देखती हूँ। पक्का आप ठीक है ना? पक्का, बस मुझे 2 मिनट दे दो। नुमान जल्दी पी लें, फिर आप तराफी पे चले जाते हैं, ठंडी हो जाती है। हेलो जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुजूर? सर आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल आपका काम क्यों नहीं हो। अरे हुजूर आप मेरी तबीयत से वाकिफ हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेफिक्र हो जाइए। जी जी भाभी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं जी, अल्लाह ताला इसी तरह रखे। और हम किसके लिए कमाते हैं भला? बीवी बच्चों के लिए तो कमाते हैं ना, ताकि बच्चे बीवी खुश रहें। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सुने,
आज तरावी से वापस आते हुए सहरी के लिए कुछ ले आएंगे, फ्रोजन कबाब पराठे वगैरह? हरगिज नहीं। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ, सारे पैसे तुम्हारे चोंचड़ों पर थोड़ी उड़ाने हैं मुझे। ये बात नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत थकावट हो रही है। थकावट? किस बात की थकावट? आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन घर में? घर के सारे काम करती हूँ, अम्मी को संभालती हूँ, बच्चों के सारे मामलात देखती हूँ, सफाई, किचन, खाना, कपड़े। तो कौन सा पहाड़ तोड़ती हो तुम घर में? ये सारे के सारे काम मैं भी जानता हूँ, मक्खी पे मक्खी बिठाने के बराबर है जो तुम गिनवा रही हो। जाओ और जाकर रात के खाने में मेरे लिए कुछ हल्का सा बना दो, और हाँ, सारे मसाले मत झोंक देना। क्या तीर मारती रहती है सारा दिन घर में, खाना भी रेडीमेड चाहिए। हद होती है डराने की। बेटा, लेटे रहो बेटा। सहरी का टाइम निकल गया। लेट ही रहो मेरा क्या बच्चा। किस तरह की से नुमान ने कंप्लीट सहरी? लेटे रहो, फिक्र नहीं करो बेटा। तुम्हें कितना तेज बुखार हो रहा है और ऐसी हालत में तुम्हें नौमान और बच्चों की पड़ी हुई है। बच्चों के पेपर है ना। मेरा बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने जैसे तैसे करके सब काम कर दिए। नौमान भी खैर से चला गया, बच्चे भी चले गए हैं। तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं हो। ऐ अल्लाह, बेटा कहाँ ठीक हो? देखो तो सही, भूख रही हो बुखार में बेटा। मैं ऐसे करती हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, नाश्ता कर लेना और फिर दवा खा लेना, ठीक है मेरा बच्चा? ये एक तो ये मेरे घुटनों का जो दर्द है ना, अल्लाह माफी। मैं आ रही हूँ, आप छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला हुआ?
अनस गया था खेलने के लिए। और आयशा कहाँ है? पूरा घर देखे किस तरह बिखरा हुआ पड़ा है। बेटा वो तो बुखार में पड़ी हुई है, तुम सुबह देखकर तो गए थे। इस मामूली से बुखार में क्या वो सारा दिन बिस्तर से चिमटी रहेगी? मामूली बुखार नहीं है बेटा, मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, कह रहा था मलेरिया हुआ है। चल एक और मुसीबत। भाई अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? बच्ची है क्या छोटी? कुछ तो खुदा का खौफ करो बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम डाले। क्यों इतने पत्थर दिल होते जा रहे हो? पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई है। और जो बीमारी होती है ना, ये बच्चा बुरा नहीं देखती, बस जिसको चाहे लपेटे में ले लेती है। ठीक है, वो अफ्तारी का क्या सिलसिला है? भाई बेटा मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तुम ही कुछ बंदोबस्त कर लो। अम्मी मैं क्या बंदोबस्त करूं? तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसान लगता है ना, तो खुद बना लो, वरना बेहतर यही है बाजार से जाके कुछ ले आओ। बच्चों ने सहरी में भी कुछ नहीं खाया। सारा दिन ऑफिस में काम करके आओ, मेहनत करके आओ, लोगों की बातें सुन के घर आओ, और फिर भी कोई एहसास करने वाला नहीं है। मतलब इफ्तारी भी मैं खुद जाके लेकर। अम्मी ठीक है, ये भाई खुद ही कुछ करते हैं तो कोई ख्याल करने वाला है ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। सही है, ठीक है। क्या मुसीबत है? दादू ये देखिए ना, अनस मुझे तंग कर रहा है। अपने अब्बू को बताओ, वही रोकेंगे इसे। बाबा से कहो, हर बात बाबा से कहो। गैस भी नहीं। पापा देखे ना, अनस ना खुद पढ़ रहा है ना मुझे पढ़ने दे रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये चूल्हे कैसे जलेंगे? ना ये वाला जल रहा ना वो वाला। और तुम्हारी माँ ने वो कहाँ रख दिए है पत्ती और चीनी? दूध तो मुझे फ्रिज में मिल गया था। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप अनस को तो आके डांटे हैं। अनस खबरदार, जो बहन को तुमने तंग किया तो। तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। कहाँ रहती हैं ये चीजें यार? चलो ये चीजें ठीक है। और तो आयशा ने पता नहीं चीजें कहाँ रख दी, मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं ऑफिस के काम करूं या बावर्ची खाने में काम करूं यार? चाय नहीं बना सकता। मेरा बच्चा थोड़ा सा एक घूंट पी लो, एक घूंट बेटा। अम्मी जितनी खिदमत आप इसकी कर रही हैं ना, इस तरह तो ये 1 महीना भी यहाँ से नहीं उठेगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम नौमान, बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी, कम से कम इस वक्त तो खामोश रहो। अम्मी मेरी हर सही बात भी आपको गलत लगती है और इसकी लापरवाही आपको नजर भी नहीं आती। अगर इसको थोड़ा सा भी एहसास से जिम्मेदारी होता ना तो ये कब की ठीक हो चुकी होती खुद ब खुद। नहीं, मैं तो पैसे कमाने की मशीन बना हुआ हूं और इसके नाज नखरे उठाने के लिए आप हैं ना, तो ये क्यों उठेगी? चुप क्यों हो गए भाईजान? जब आपको अपनी बीमार बीवी का एहसास नहीं है तो आप मेरा लिहाज क्यों कर रहे हैं? कहिए क्या कह रहे थे? लीजिए, आपकी एक और तरफदार आ गई। बैठो तुम लोग आपस में बातचीत करो, मैं जा रहा हूं मस्जिद तरावियों की। आइए। परेशान नहीं हो, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतयाब करेगा और भाईजान को ना नेक हिदायत देगा। सच पूछो सरवत, कभी कभी तो मुझे शर्मिंदगी होने लगती है। ऐसा लगता है नौमान की परवरिश में जरूर कोई कोताही हुई है मुझसे।
ऐसा तो ना कहें, क्यों अपने ऊपर कोई सवाल उठा रही है? इसलिए सरवत कि सारी दुनिया से आला अखलाक से पेश आने वाला शख्स अपनी बीवी बच्चों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। दुनिया तो यही समझेगी ना कि मैंने सिखाई है उसे ये मुनाफकत। अल्लाह ना करे। अम्मी, आप ये सब सोच सोच के क्यों दुखी हो रही हैं? इंसान दुनिया में आके ना बहुत सी बातें अपने नफ्स से सीखता है और बहुत सी बातें वक्त और हालात से भी। वैसे सरवत, सब्र करना तो कोई मेरी इस बच्ची से सीखे। जब कभी ये बीमार होती थी या इसको थकावट महसूस होती थी ना, तो मैं इसकी अम्मी के घर इसको भेज देती थी ताकि ये वहां आराम करे। मगर अब मेका ही नहीं रहा माँ के जाने के बाद। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और जितना कुछ इसने हमारे लिए किया है इन 16 सालों में, उसके बाद तो ये मेरे लिए अपनी बहनों से भी बढ़कर है। परेशान है। आयशा, आयशा, अम्मी ये मोहतरमा कहाँ चली गई? सरवत लेकर गई है उसे। क्यों? क्या मतलब क्यों? उसका ख्याल रखेगी। चलो, ये एक नया पेंतरा। आखिर वो जताना क्या चाहती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल पर नाकदरी की धूल जमी है जो किसी तरह भी नहीं छटेगी। हम अल्लाह से डरते हैं, हमारी अपनी भी एक बेटी है, और ये याद रहे कि आगे भी एक पोती है जिसने पराए घर जाना है। अब इस घर में उस पे ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो रहा कि वो पराए दर पे चली गई। अपने पराए कागजी रिश्तों से नहीं बनते, एहसास से बनते हैं। एहसास से जो तुम में जरा बराबर भी नहीं है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फिर उसे वहीं रहने दीजिए, क्योंकि यहां रहकर वो करती तो कुछ भी नहीं थी। घर तो मैं ही चला रहा था ना, वो अब भी चला लूंगा। लेकिन हाँ, बच्चों को वापस बुलवा लीजिए कल, मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ सकता। पता था मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने बच्चे नहीं भेजे। सो रहे हैं अपने कमरे में। यार, ये डायरी है, ये केमिस्ट्री, मैथ्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक्स कहाँ पर है। मैं सारी रख रहा हूँ, सब ले जाओ। दादू, यूनिफॉर्म तो धुला ही नहीं है, गंदा हो रहा है। और मेरा भी। अरे तो क्या हुआ? एक दिन अगर ऐसे कपड़ों में चले गए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? क्यों चले गए? आम खाई? मेरे शूज नहीं मिल रहे। अरे तो वहां देखो जाके यार, कब से तुमको मैंने उठाया हुआ है। उधर वो वैन वाला आ रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है। देर कर दी है। एक तो इनकी सुस्त माँ ने अपने बच्चों को भी उसी अपने जैसा ही बनाया। अच्छा, वैन वाले को कुछ नहीं कहना, माँ को कह दिया सुस्त। अम्मी, वो भी चला जाएगा हॉर्न बजा बजा के। लो, बंद हो गया, वो चला ही जाएगा, चला गया। तो जाने दो, गाड़ी निकालो और बच्चों को छोड़ के आओ। इन नवाबजादों को मैं छोड़ने जाऊंगा? तो और क्या? भाई, तू अपने जूते जल्दी ढूंढ, जल्दी बाहर आओ। इधर आओ तुम दोनों। रात को क्यों नहीं बताते मुझे कि यूनिफॉर्म खराब है, जूते नहीं मिल रहे? एक जगह रखा करो। अभी तो मैंने तुम्हारे बाप को चुप करा दिया है ना, किसी दिन पिटाई कर देगा तुम लोगों की, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूं। जाओ ढूंढो जल्दी, खड़े इंतजार कर रहे हैं बाहर। यूनिफॉर्म खराब है, जूते नहीं मिल रहे। ज़ेब, अनस, जल्दी आओ। जो आवाजें दे रही हैं, जल्दी करो। देखो आयशा, हर जानदार को जिंदा रहने का हक है। हर जानदार को सिर्फ पानी और खुराक नहीं चाहिए होता, बल्कि एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। अब इन पौधों को ही देख लो, इन्हें सिर्फ खुराक और पानी नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो इनसे बातें करनी चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनकी हमारी जिंदगी में और हमारे एनवायरनमेंट में कितना अहम किरदार है। मैं आपकी बात मान के आ तो गई हूँ, लेकिन सच पूछें तो मेरा दिल नहीं लग रहा। बच्चे वहाँ पे अलग परेशान है, अम्मी से काम संभाला नहीं जाएगा,
मुझे वापस जाने दें। बिल्कुल नहीं। जब तक नौमान को तुम्हारी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो तो शुरू से ही ऐसे है। तो जरूरी है जो होता रहा वो हमेशा ही होता रहे? तुमने उससे जितनी मोहब्बत की और हम सब की जितनी खिदमत की है ना, उसे तो तुम्हारे गुण गाने चाहिए। किस्मत की बात है, मुझे आदत हो गई है। जितना भी दुख हो मैं सह लेती हूँ। तो गलत किया ना तुमने, क्यों अपने ऊपर जबर करती रही? देखो आयशा, दुनिया में ना हर इंसान के पास एक आईना मौजूद होता है, और तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कभी नौमान को वो दिखाने की कोशिश नहीं की। मुझे डर लगता है। डर लगता है? बहुत खूब, बिल्कुल ठीक जा रही हो तुम। तुम्हें पता है कि डरी हुई औरत ना खूंटे से बंधी भेड़ बकरी जैसी होती है, जिसका जब दिल चाहे जो चाहे लफ्जों के तीर चलाता रहे और वो बर्दाश्त करती रहे। मुझे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख तो अपनों के रवैये से होता है, बहुत ज्यादा होता है। अंदाजा है मुझे। हालांकि अकील एक बेहतरीन शौहर है और उन्होंने मुझे कभी किसी मामले में कोई दुख नहीं दिया, लेकिन एक औरत तो हूँ ना, समझ सकती हूँ कि जब आपके कोई जज्बात और एहसासात की कदर ना करे तो कैसा लगता है। तुम्हारे साथ नौमान का रवैया देखकर हमें कितना दुख होता है, तो तुम्हें कैसा लगता होगा? देखो, तकलीफ ज़हनी हो या जिस्मानी, उसका इलाज ज़रूरी है, समझी? नहीं, लेकिन मैं तो पहले भी बहुत दफा अम्मी के पास जाके कई दिन रहती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कह रही हूँ इस बार फर्क पड़ेगा। कैसे? देखो, जब भी तुम कहीं जाती हो ना, बच्चे साथ जाते थे। इस बार बच्चे भी घर पर हैं और अम्मी से भी कोई काम नहीं हो रहा। तो और फिक्र की बात है। मान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फायदा होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, इस बार बहुत कुछ होगा। कि बच्चों का क्या हो गया? बच्चे अपने घर पर हैं, बाप और दादी के साथ हैं, कुछ दिन आराम से निकाल लेंगे। अब तुम मुझे देखो, बच्चे मेरे हॉस्टल में हैं, मियाँ सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और सरवत बेगम आराम ही आराम। चलो, इस बहाने तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई। हंसी तो तुम। मेरे साथ रहोगी ना तो देखना कुछ दिन में कैकहा लगाना भी सीख जाओ, गारंटी है। इस तरह की नंद हैं आप। भाभी को बिल्कुल ही बिगाड़ने पे तुली हुई है। बेहतर था जब आप शहर में नहीं थी। अब मैं यहीं आ गई हूँ और अच्छी खासी आ गई हूँ। वो क्या कहती थी मेरी लाहौर वाली पड़ोसने, वैली हूँ। वैली क्या? पारे। अब बस तुम्हें ठीक करना है मुझे, बहुत हो गई। जी सर, मुझे मालूम है कि काम का हरज हो रहा है। सर, अम्मी की तबीयत खराब है, ऊपर से बच्चे हैं। जी सर। जी सर, जी ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके सर। मुसीबत है यार। अम्मी, दवाई के बाद कुछ फर्क पड़ा तबीयत में? दर्द कुछ कम हुआ है, मगर हिम्मत नहीं रही बिल्कुल भी। आप जब ठीक थी ना तो मैं कम से कम ऑफिस जाने के काबिल था। अब 4 दिन से मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ, ऑफिस वाले भी बातें बना रहे हैं। तो ले आओ ना जाके आयशा को। आ गए ना फिर आप उसी मुद्दे पे। वो अपनी मर्जी से गई है और सजा उसकी यही है कि अब वो इस घर में नहीं आएगी। सजा उसकी नहीं है, सजा हमारी है, जो हम तुम्हारी जिद की वजह से भुगत रहे हैं। और भुगत कौन रहा है? मैं और बच्चे। खुदा की कसम, तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता ना तो आयशा के पांव धो धो पीता। लेकिन तुमने कभी सोचा कि उसने तुम्हें कितना सुख दिया, कितना सुकून दिया? अब घर की हालत देखकर भी तुम्हारी अक्ल खत्म नहीं हो रही। इंसान हो के चटान। ओहो, बस भी कर दे अम्मी। बस करते हैं। तुम्हें अब्बू से डर लगता है। आप उनसे कहें ना प्लीज, वो मम्मी को वापस ले आए।
मेरा बच्चा, अब्बू से डरने की क्या जरूरत है? वो तो आप दोनों से इतना प्यार करते हैं और आप भी तो उनसे प्यार करते हो ना। मैं तो बेटा इसलिए डांट रही थी कि मैं उनकी अम्मी हूँ, वो मेरा बेटा है, इसलिए डांट रही थी। ये जहन से निकाल दो मेरा बच्चा। मन जोगिया दादू आपने कहा था कि कल अब्बू अम्मी को ले आएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। मेरा बच्चा उदास नहीं हो और इस तरह नहीं रो मेरा बेटा। मैं टेलीफोन पे बात करा दूंगी ना। नहीं, मुझे फोन पे बात नहीं करनी। आप मुझे अम्मी के पास ले जाएं। बेटा मैं नहीं जा सकती ना, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी तकलीफ से चलती हूँ। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी चाहिए। मेरा बच्चा। अम्मी ना कर बंदिया मेरी ना तेरी ना मेरी, चार दिना ना मेला दुनिया फिर मिट्टी दी जोगिया मन जोगिया मन जोगिया जोगिया मन जोगिया मन जोगिया। सेब बेटा आके दही फेंक दो, दही बड़े बनाने बाबा के लिए। नुमान, चाय लाऊं आपके लिए या कुछ और चाहिए? कुछ और चाहिए। माफी, मुझे आपसे माफी चाहिए। मन जोगिया एक शर्त पे मिलेगी माफी। मुझे आपकी तमाम शराइत कबूल है। आइंदा आप ये मुझसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सारा दिन घर में क्या करती हो। नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अब अच्छी तरह जान चुका हूं कि तुम सारा दिन घर में कितना कामकाज करती हो, घर का कितना ख्याल रखती हो। I'm sorry. आज से, बल्कि अब से ही हम सब ये फैसला कर रहे हैं कि आप 2 दिन तक कोई काम नहीं करेगी। घर में आप रेस्ट करेंगी ताकि आप रिकवर कर सकें। और दूसरी बात यह कि एवरी संडे यानी कि हर इतवार को आप घर का कोई काम नहीं करेंगे। हम बच्चे मिलकर, अम्मी मिलकर हम घर का कामकाज करेंगे और हम सब मिलके एवरी संडे खाना भी बाहर खाने जाएंगे। ठीक है? क्यों बच्चों? यस। मन जोगिया